दोस्तों, एक बार फिर से बिहार की मदरसा शिक्षा चर्चाओं में आ गई है और इस पर आरोप लग रहा है कि यहाँ पर कट्टरपंथ की शिक्षा दी जा रही है। मतलब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इवन कि हिंदुओं को काफिर तक कहा जा रहा है। अब निश्चित रूप से इस न्यूज़ को जब आप सुनते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि आखिर ये काफिर है क्या और आखिर इस शब्द का इतिहास भारत में क्या है। तो आइए जानते हैं। देखिए, इस्लाम सबसे पहले अस्तित्व में आया 609 से 632 के बीच मक्का और मदीना में, और इसी के साथ पहला इस्लामिक राज्य भी अस्तित्व में आ गया और इसके हेड रहे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। आगे जब 632 में पैगंबर साहब की डेथ हुई तो उसके बाद उनके उत्तराधिकारी आ गए खलीफा, और उन्होंने इस्लाम को कहा कि मक्का मदीना तक हमें केंद्रित नहीं रखना है, इसका हम विश्वव्यापी विस्तार करेंगे। इस समय तक इस्लाम में यह क्लियर नहीं था कि अगर इस्लामिक राज्य के अंतर्गत कोई गैर इस्लामिक लोग या फिर गैर मुसलमान आ जाते हैं तो उनका क्या होगा। तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उनको एक विकल्प देंगे कि वो इस्लाम स्वीकार कर लें और दूसरा विकल्प देंगे क्या, मृत्यु। यहां तक सब ठीक था। अब इस्लाम का प्रसार होने लगा। इसी क्रम में मिस्र और सीरिया पर भी इस्लाम का कब्जा हुआ। प्रॉब्लम अब शुरू हुई क्योंकि यहां बड़ी जनसंख्या यहूदी और ईसाई थे। अब इस्लाम के अकॉर्डिंग तो या तो ये मौत को चुने या फिर ये मुसलमान बन जाए, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को कन्वर्ट कराना संभव नहीं था। तो अब एक व्यवस्था लेकर आई गई जिसमें गैर मुसलमानों को दो हिस्सों में विभक्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। पहला अहले किताब और दूसरा काफिर। काफिर मतलब मूर्ति पूजक। अब इस व्यवस्था के बाद जो मिस्र और सीरिया में यहूदी और ईसाई रहते थे उनको अहले किताब की कैटेगरी में रख दिया गया। मतलब ऐसे लोग जिनके धर्म का आधार एक ग्रंथ है और वे लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। तो कहा गया ऐसे लोग इस मतलब अगर मुसलमान नहीं भी बनते तो इस्लामिक राज्य के अंतर्गत रह सकते हैं। बदले में उनको क्या करना होगा, उनको एक टैक्स देना होगा, जजिया, क्योंकि इस्लाम में गैर मुसलमानों को तलवार उठाने का अधिकार नहीं है। तो क्योंकि हम उनकी सुरक्षा करेंगे, उनको हम जिम्मी का दर्जा दे रहे हैं, मतलब संरक्षित लोग का दर्जा दे रहे हैं, तो हमें जजिया टैक्स दें और आसानी से रह सकते हैं। यहां तक मामला सेटल हो गया। प्रॉब्लम इसके बाद और बढ़ गई जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया। सिंध पर कब्जा हुआ मोहम्मद बिन कासिम का तो बड़ी हिंदू जनसंख्या उनके सामने थी, जो कि मूर्ति पूजक भी थे, बहुदेववाद भी उनके धर्म में दिखता है, साथ ही साथ जिनकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो अब एक असमंजस की स्थिति आ गई, एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक स्थिति आ गई कि अब इनका क्या किया जाए, क्योंकि ये सारे तो प्रॉपर काफिर की कैटेगरी में है एज पर इस्लाम। तो अब मोहम्मद बिन कासिम को यह अंदाजा था कि हम तो दाल में नमक के बराबर हैं, इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इतने लोगों को ये विकल्प देना कि या तो तुम इस्लाम चुनो नहीं तो हम सबकी हत्या करवा देंगे, ये सही ऑप्शन नहीं होगा। तो उसने अहले किताब वाला ही सिस्टम इन काफिरों पर भी लागू कर दिया, मतलब मूर्ति पूजकों पर भी लागू कर दिया, और कहा कि देखो आप भी हमारी प्रजा के रूप में रह सकते हो, हम आपको संरक्षित लोग का दर्जा दे रहे हैं, जिम्मी का दर्जा दे रहे हैं, बदले में जजिया टैक्स दो। तो लोगों ने कहा जजिया टैक्स क्यों? तो उन्होंने कहा देखो इस्लाम में कहा गया है कि कोई गैर इस्लामिक व्यक्ति तलवार नहीं उठा सकता, तो हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे, तुम्हें सुरक्षित रखेंगे अपनी प्रजा की तरह, तो बदले में तुम्हें हमें जजिया टैक्स देना होगा उसके बदले। तो इस तरह भारत में मूर्ति पूजकों के साथ इस्लाम का एक टेम्परेरी गठबंधन हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया, और उसी के साथ इस्लाम और हिंदू प्रजा एक साथ साथ यहाँ पर रह पाए। ये व्यवस्था औरंगजेब उसके बाद तक भी मुस्लिम शासकों तक चलती रही।